नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोपों के बीच कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप का हवाला देकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम घसीट लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए। दोस्तों, कल शाम जो दो सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दे। इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार को एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। हमने पहले ही कल शाम ही शिकायत दर्ज करवा दी है। हमारे आदरणीय साथी महेश जोशी जी ने जैसे ही मीडिया में टेप सामने आए, इन टेप्स के आधार पर जो तथ्य सामने आए, जिनकी चर्चा आपसे की, तो कल देर रात आप जाकर एक लिखित दरख्वास्त देकर आए थे। ये इन सब मांगों के साथ जो हमने आपके समक्ष रखी हैं। हमारी ये मांग है राजस्थान की सरकार से भी और राजस्थान की एसओजी से भी कि अब तो काफी साक्ष्य सामने आए हैं। दोषियों की गिरफ्तारी, दोषियों पर एफआईआर और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा जी को आपने एक्सपेल किया है, सचिन पायलट जी को एक्सपेल नहीं किया है, प्राथमिक सदस्यता निलंबित किया है। प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। तो सचिन पायलट जी को क्यों नहीं? जिसका नाम सामने आया मित्र, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी जांच चल रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। आदरणीय महेश जोशी जी ने इस सारी बात का संज्ञान लेकर बाकायदा एसओजी में एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कल ही दरख्वास्त भी दे दी है। धन्यवाद। ये क्या पता चल पाया है कि बातचीत कितने दिन पुरानी है? कुछ आसपास ही कोई डेट 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है? आदरणीय मित्र, पहली बात तो अब एसओजी इस बातचीत की जांच करेगी और इसकी वैधता की जांच करेगी। क्या षड्यंत्र था, इसकी जांच करेगी, इसकी बाकायदा जांच भी करेगी, इसकी वैधता की भी जांच होगी। जिन लोगों के इसमें नाम है उनके बयान भी दर्ज होंगे उनके खिलाफ। मेरा ये मानना है अब एसओजी को अब क्या देरी है, अब गजेंद्र शेखावत जी पर, भंवरलाल शर्मा जी पर, ये जो जैन साहब इसमें तथाकथित बातचीत में, इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जरूरत हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी बड़े हों, इस देश का संविधान और कानून आपसे बड़ा है। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान के संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्रकारी तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने की नहीं। जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता की लूट और सत्ता की हवस मिटाने की करने की बजाय और कोई काम अब भाजपा के पास बचा है क्या? प्रश्न ये है। ये मामला इस समय एसओजी के पास विचाराधीन है। इससे ज्यादा इस मामले पर टिप्पणी करना अनुचित। ये कहा जा रहा है कि पुलिस गजेंद्र शेखावत की गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में अब आगे क्या।